वेलकम टू एजुल आंसर दी मास्टर ट्रेनर। मैं हूँ उज़मा तबस्सुम। आज हम बात करते हैं अपनी ज़ात के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में। अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी ज़ात की शनाख्त के लिए हम जितनी कोशिशें करते हैं, अगर हम उन सारी कोशिशों से छोड़कर सिर्फ अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की तरफ कोशिश कर लें तो दुनिया खुद ब खुद ही हमें मानना शुरू कर दे। इसलिए आज मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगी आपके साथ कि दूसरे लोगों के सामने अपने आप को मनवाना छोड़ दें। आप जो भी हैं, आपको वही रहना है। आपके अंदर जो खूबियां हैं, वो खामियां हैं, वो आपकी अपनी ज़ात का हिस्सा हैं। आप अगर किसी शख्स के साथ चल रहे हैं और वो सिर्फ आपकी खूबियां देखकर चल रहा है तो जल्द ही वो आपकी खामियां जब उस पर जाहिर होंगी तो वो आपको छोड़ देगा। तो इसलिए बेहतर है कि किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो आपकी खूबियों और खामियों दोनों को साथ लेकर चल सके। हाँ, कोशिश करें वक्त के साथ साथ कि आप में मौजूद जो खामियां हैं वो दूर हो सकें और खूबियां उभारी जा सकें, लेकिन सिर्फ खामियों को छोड़ने की वजह ना बनाए, खूबियों को भी सराहे, जांचे। इसी तरह अगर कोई आपको नहीं मानता, आपकी ज़ात को नहीं मानता तो अच्छी बात है। उसके लिए अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करें। मत इस बात के पीछे भागें कि वो जरूर आपकी शख्सियत को माने, आपको माने, आपकी ज़ात को माने। लोगों के पीछे भाग भाग कर रिश्तों को बचाने की कोशिश मत करें, क्योंकि जिन रिश्तों ने आपके साथ चलना होता है उन्होंने हर हाल में चलना होता है, और जिन्होंने आपको छोड़ना होता है उन्होंने बीच सफर के छोड़ देना होता है। और मेरी माने तो मत थकाएं खुद को उन बेनाम रिश्तों को बचाने के लिए जिनके नजदीक आपका होना या ना होना बराबर होता है। मत थकाएं खुद को इस जिंदगी की दौड़ में इस कदर कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ना तो दूर की बात, चलना भी दुश्वार होने लगे और कदम इतने भारी हो जाएं कि एक कदम उठाना मुश्किल हो जाए। अगर आपको लगता है कि इन सारी बातों पर अमल करके आपका हल्का अहबाब कम हो रहा है तो कोई बात नहीं। इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का क्या फायदा जिसमें मुखलिस ही चंद लोग हों। अच्छी बात है, जो चंद लोग होंगे वो मुखलिस तो होंगे कम से कम। जीने की शर्त कोई लोग नहीं होते कि हमारे इर्द गिर्द 10-12 लोग हों तो हम जी सकेंगे। हम अकेले भी जी सकते हैं, सिर्फ हमें जीने का हौसला होना चाहिए। आप खुद को समझा लें कि तन्हा ही जीना है। अपनी हर खुशी को, अपने हर गम को, अपनी हर किस्म की फ्रस्ट्रेशन को खुद अपनी ज़ात के साथ हल करने की कोशिश करें, मगर किसी के पीछे मत भागें। खुद को किसी पर मुसल्लत मत करें। अपनी ज़ात को किसी की मजबूरी ना बनाएं और किसी को यह एहसास मत होने दें कि आप उसके बगैर अधूरे हैं, वरना दूसरा आपको कदमों तले रोंद के चला जाएगा। किसी के साथ की भीख मत मांगे, क्योंकि जो साथ चलते हैं वो इज्जत और वकार के साथ चलते हैं, और जिन लोगों से आप मोहब्बत और तवज्जो की भीख मांगते हैं उस भीख से बेहतर है कि आप तन्हा इज्जत और वकार के साथ अपनी जिंदगी जी लें। आज का मेरा बस इतना ही पैगाम है कि खुश रहें और उन रिश्तों को खुश रखने की कोशिश करें जो आपके साथ मुखलिस हैं, ना कि उन रिश्तों को जिन्होंने शायद वक्ती अरूज देखकर आपके साथ की ख्वाहिश की हो। अपने इर्द गिर्द मौजूद मुखलिस लोगों को देखें, समझें और फर्जी और बेनाम रिश्तों से जितनी जल्द हो सके जान छुड़वाएं, इसलिए कि जिंदगी एक ही है और उसको दूसरे लोगों के लिए ज़ाया नहीं करते। शुक्रिया।